नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त नजर डालते हैं खास सुर्खियों पर। तो आज की पहली बड़ी खबर, पहलगाम के बाद उधमपुर में भी अब सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है, जहां पर एक सेना का जवान शहीद हुआ है। पूरी जानकारी आपको बताएंगे। इसके बाद बात करेंगे दिल्ली के हवाले से, जहां पर आपको बता दें कि सर्वदलीय बैठक जो है वो होने वाली है और ये बैठक में तमाम चर्चाएं पहलगाम में हुए हमले को लेकर होंगी और विस्तार से इस पर पूरा जो है वो जायजा लिया जाएगा और कुछ फैसले लिए जाएंगे। बिल्कुल, एक तरफ सरकार बैठकों का दौर कर रही है, बैठकें कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष यानी कांग्रेस भी आज कार्य समिति की बैठक करेगी और कांग्रेस भी अपनी जगह कई बड़े फैसले ले सकती है। इसके बाद पटना की बात करेंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं। तो इस बीच आपको बता दें महागठबंधन की एक और बैठक है और इसमें भी सीट शेयरिंग और सीएम के चेहरे को लेकर चर्चा हो सकती है। तो इसके हवाले से भी जानकारी साझा करेंगे। आज प्रधानमंत्री मोदी मधुबनी के दौरे पर जाएंगे, कई सारे कार्यक्रम हैं। हालांकि पहलगाम हादसे के बाद इन कार्यक्रमों में बदलाव किया गया है और अब शांत तरीके से इन कार्यक्रमों को वहां पर किया जाएगा। जो जनसभाएं थी वो अब वहां पर नहीं होगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें इस वक्त बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से आ रही है और ये बड़ी खबर ये है कि उधमपुर में सेना का जवान शहीद हो चुका है। आपको बता दें आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में जवान शहीद हुआ है। उधमपुर के बसंतगढ़ में ये ऑपरेशन जो है वो चल रहा था, एनकाउंटर चल रहा था, जिस बीच फिलहाल ये दुखद खबर है जहाँ पर हमारे जवान जो है सेना का एक जवान शहीद हुआ है। बिल्कुल, देखिए एक तरफ पहलगाम का जो जख्म है, पहलगाम के जो दिए हुए आंसू हैं वो नहीं भूल पा रहे हैं, वो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। दूसरी तरफ एक बार फिर से उधमपुर में मुठभेड़ में एक जवान शहीद हुआ है और इस शहादत के बाद एक बार फिर से इस गम पे दूसरा गम यहाँ पर देखने को मिला है, जो बेहद दुखद है। बसंतगढ़ ये इलाका है, डुड्डू का इलाका है, उधमपुर जिला में ये इलाका पड़ता है, जहाँ पर एक बार फिर से आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़, ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये वही इलाका है जहां पर ये मुठभेड़ इस वक्त जारी है। दोनों तरफ से फायरिंग हो रही है, लेकिन इस मुठभेड़ के दौरान में भारतीय सेना का एक जवान शहीद हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर वहां पर उस इलाके को घेर लिया गया है, सुरक्षा बल पूरी तरह से तैनात है और जल्द से जल्द इन सभी आतंकियों को वहां पर निकाला जाए, ढूंढा जाए और उन्हें मार गिराया जाए। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि ये बड़ा अभियान डुडू बसंतगढ़ में, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने आतंकियों का घेराव किया है। फिलहाल कुछ देर बाद इस हवाले से जानकारी भी लेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर ये बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, जिस बीच सेना का एक जवान शहीद भी हुआ है। आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच लगातार ये मुठभेड़ जारी है और बसंतगढ़ का एक ऐसा इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियाँ देखी गई है, मुठभेड़ हुई है और इस बीच आज फिर से जहाँ पर कुछ दिन पहले यानी एक दिन पहले ही पहलगाम का वो हमला हुआ था और उसके बाद देश और जम्मू कश्मीर उससे नहीं उभर पाया था। इस बीच एक और मुठभेड़ जो है वो देखने को मिली है। इसका मतलब अब कहीं ना कहीं ऑन ग्राउंड एक्शन जो है वो लेने का समय काफ़ी ज़्यादा आ गया है, क्योंकि ना ही सिर्फ यहाँ पर बात है आतंकियों के हवाले से, जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी सिनेरियो के हवाले से सिचुएशन की अगर बात की जाए तो आउट ऑफ कंट्रोल ना हो, इसको लेकर अब एक प्लान जो है वो तैयार कर रहा होगा। फिलहाल यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये बड़ी जो मुठभेड़ है वो हुई है और डुडू बसंतगढ़ का ये इलाका है जहाँ पर पहले भी आतंकी गतिविधियां देखी गई हैं। बिल्कुल, देखिए लेकिन पाकिस्तान और आतंकवाद की तरफ से लगातार ये हमले और सेना को टारगेट बनाना, आम लोगों को टारगेट बनाना पूरी नीयत के साथ, पूरी नीति के साथ ये किया जा रहा है। यही वजह है कि उधमपुर में हमें एक जवान को वहाँ पर खोना पड़ा, एक जवान शहीद हुए। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त सिक्योरिटी हाई अलर्ट पर है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू के कठवा से लेकर हर जिले तक, क्योंकि पहलगाम में हुए हादसे के बाद, पहलगाम में हुए हमले के बाद इस हमले ने पूरी दुनिया को, पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदुओं को निशाना बनाया है, जिस प्रकार से हिंदुओं को टारगेट किया गया है, उनका नाम लेकर, उनका धर्म पूछकर, और ये अपने आप में इंसानियत को यहाँ पर कत्ल करता है, इंसानियत को मारने वाला ये पूरा हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर अब देखना होगा सरकार की तरफ से क्या प्लानिंग तैयार की जाएगी, क्योंकि पहलगाम हमले के बाद तुरंत गृह मंत्री अमित शाह ने एक बैठक ली, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वापस लौटकर ही बैठक ली। कल सीसीएस की बैठक हुई, सीसीएस की बैठक के बाद
पाकिस्तान पर डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी की, लेकिन क्या वो काफी है? क्या यहां पर अब सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद कोई एक और स्ट्राइक करने की जरूरत है, जिससे पाकिस्तान को ये करारा जवाब मिलेगा और खून का बदला खून से लिया जाएगा? किशोर शर्मा हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस वक्त मौके से मौजूद हैं। किशोर से जरा जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। किशोर, क्या जानकारी इस वक्त वहां पर मिल पा रही है सर? बिल्कुल, देखिए शीतल, ये वो बसंतगढ़ का इलाका है। इस इलाके के अंदर रात के समय जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच जो मुठभेड़ शुरू होती है, उसमें एक दुखद ये रहा कि एक आर्मी का जवान जो है वो देश के लिए उन्होंने शहादत पाई है। लेकिन अभी भी जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो इनकाउंटर है वो शुरू है, क्योंकि ये वो इलाका है लगातार कई दिन से इस इलाके के अंदर जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा था। जिस तरह से आपने देखा था कि रामनगर तहसील का ये वही पहाड़ियां हैं, यही पहाड़ियां जो है वो बसंतगढ़ के साथ मिलती हैं। लेकिन फिलहाल इस तरह की जानकारी हमारे पास अभी डीआईजी उधमपुर रियासी रेंज या एसएसपी उधमपुर की तरफ से नहीं दी गई है कि अभी भी जो आंकड़ा है वो शीतल बढ़ सकता है, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो ये इलाका बताया जा रहा है कि काफी जंगल का इलाका है, काफी पहाड़ी इलाका है, लेकिन इसमें हमारा एक आर्मी का जो जवान है उसने देश के लिए जो है वो शहादत पाई है। जी शीतल। किशोर, वहां पर इस वक्त क्या सिचुएशन है? कितने आतंकियों के ट्रैप होने की खबर है और सिचुएशन को और ऑन ग्राउंड किस तरीके से संभाला जो है मोर्चा जा रहा है सिक्योरिटी के हवाले से? बिल्कुल, देखिए लगातार 3 से 4 महीने की मैं बात करूं तो कठुआ और उधमपुर का जो बॉर्डर था वो भी आपने साफ तौर पर देखा था कि उस इलाके के अंदर भी 2 से 3 आतंकी जो थे वो किसी के घर में जाते हैं, उनसे खाना मांगते हैं, उनसे कपड़े लेकर जाते हैं। और उसके बाद ये जो इलाका था बसंतगढ़ और जो रामनगर का इलाका था, इस इलाके के अंदर अलग अलग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जवान है वो इस इलाके के अंदर पहुंचते हैं और पूरी तरह से जंगलों को जो है वो खंगाला जाता है। लेकिन हम ये कल का जो कश्मीर के अंदर हुआ हम वो अभी तक भूले नहीं है। लेकिन फिलहाल ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो मुठभेड़ जारी है, अभी ये कहना मुश्किल है कि कितने जो हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए हैं, लेकिन जो हमारे पास ऑफिशियली जानकारी आई है उसमें यह बताया जा रहा है कि एक आर्मी का जो जवान है वो शहीद हुआ है। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ये वो जो इलाका है, अगर हमारे अलग अलग जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी तरफ से पूरी तरह से जंगलों में जो है वो मोर्चा संभाल लिया गया है और ये दिया जा रहा है कि अगर ये 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हुए हैं तो जल्द से जल्द इनको जो है वो मार गिराया जाए। लेकिन दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि अगर फुल स्क्रीन आप छोड़ें, ये वो जंगल का इलाका, इस तरह का जंगल का इलाका है और यहाँ पे सर्च ऑपरेशन चलाना किसी खतरे से कम नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि लगातार जरा वहां की टोपोग्राफी समझाइएगा, क्योंकि एक नई स्ट्रेटजी आतंकियों की तरफ से जो है वो लगातार अपनाई जा रही है, जिसमें आतंकवादी हमेशा ऊपर से सुरक्षा बलों पर हमला कर रहे हैं। तो क्या यहां पर भी इसी तरह से आतंकी ये रणनीति अपनाकर बैठे हैं, क्योंकि बहुत वहां पर चुनौती रहती है सेना बल, सुरक्षा बलों के लिए? बिल्कुल, देखिए शीतल, 2 चीजें हैं। ये जो बसंतगढ़ का इलाका है ये पहले भी इस तरह के आतंकी जो हैं ये रूट जो है वो चुन चुके हैं, क्योंकि जिस तरह से मैंने पहले भी कहा, ये जो कठुआ और उधमपुर का बॉर्डर है, ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इन इलाकों के अंदर ये जो पहाड़ियां हैं ये मिलती हैं, क्योंकि आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ये जंगल का इलाका है। यहाँ पे कई दिन से लगातार आपने देखा था कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर लगातार जो 4 महीने से हमारे जो सुरक्षा बल हैं, अलग अलग फोर्स के जो जवान हैं, वो इस इलाके को पूरी तरह से खंगाला जा रहा था। और अब ये खबर आ रही है कि इस इलाके के अंदर जो है वो सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच अभी भी जो है वो मुठभेड़ जो शीतल अभी भी जो है वो जारी है। बिल्कुल, देखिए वहां पर बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन किशोर अभी हम एक जख्म नहीं भूले थे, जो बहुत बड़ा जख्म आतंकियों की तरफ से वहां पर दिया गया है पहलगाम के अंदर, और दूसरा एक और जवान हमारा शहीद हुआ। एक शहादत भी बहुत बड़ी शहादत होती है, शहादत होती है, और वो भी कहीं ना कहीं किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का पति है। लेकिन अब क्या वक्त आ चुका है, हालांकि सरकार ने कल बड़े फैसले लिए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और प्रहार कर रहा है। अब क्या रणनीति वहां पर अपनाए जाने की कोशिश की जा रही है सुरक्षा बलों की तरफ से, और जो पुलिस बल के बड़े अधिकारी हैं क्या वो भी इस वक्त ग्राउंड पर पहुंच चुके हैं? इस पूरे हालात को कैसे इस वक्त जो है वो काबू में किया गया है?
देखिए, एसएसपी उधमपुर कई दिन से इस इलाके के अंदर थे। लगभग जो हमारे सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे वो इस इलाके के अंदर शीतल कई दिन से, लेकिन 4 से 5 महीने की मैं बात करूं तो ये जो बसंतगढ़ और डूडू और जो रामनगर तहसील का जोफड़ का इलाका है, इन इलाकों को पूरी तरह से खंगाला जा रहा था कि जो ये 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छिपे हुए थे। आपने साफ तौर पर देखा था कि टुडुआ से जो जोफड़ का इलाका है, उस इलाके के अंदर लोगों द्वारा इनको देखा गया। उस इलाके के अंदर मुठभेड़ जो हुई वो शुरू होती है, वहां से ये भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर ये इस वक्त जो है वो इनकाउंटर शुरू है। उस इलाके की मैं बात करूं तो उस इलाके के अंदर काफी लोगों के आसपास काफी दूर जो घर भी रहते हैं। लेकिन अब ये कहना मुश्किल है क्योंकि पिछले दिनों भी आपने साफ तौर पर देखा था कि एसएसपी उधमपुर की तरफ से काफी ऐसे जो बसंतगढ़ के लोग थे उनसे पूछताछ जारी थी, उनपे जो है वो पीएसए भी लगाए गए थे। लेकिन फिलहाल अब ये जो जानकारी हमारे पास पहुंची है कि जो बड़े अफसर हैं वो उस इलाके के अंदर पहुंचे हैं, आर्मी के बड़े अफसर इस इलाके के अंदर पहुंचे हैं और पूरी तरह से इस इलाके को खंगाला जा रहा है कि अगर 2 से 3 आतंकी इस इलाके के अंदर छुपे हैं तो उनको जल्द से जल्द जो है वो शीतल किशोर, यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि डूडू बसंतगढ़ की अगर बात की जाए, ना ही सिर्फ इस टाइम की बात है, पहले भी बहुत सारे ऐसे सर्च ऑपरेशन देखे गए हैं जिसके बाद आतंकी गतिविधियां देखी गई, एनकाउंटर्स हुए। इस बीच जंगलों पे ध्यान तो दिया जा रहा है सर्च ऑपरेशन के दौरान, बट वो कहा जाता है ना, जब तक लोकल्स की सपोर्ट ना हो, रेकी करना, सिचुएशन तक पहुंचना, ग्राउंड तक पहुंचना, ये सब पहुंचना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ OGWs का जो रोल है उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि ड्रोन से जंगल खंगाले जा रहे हैं, सिक्योरिटी फोर्स काम कर रही है, ये जाना जाता है। बिल्कुल, देखिए कई लगातार मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये जो बसंतगढ़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर जो सुरक्षा बलों की तरफ से काफी जो ड्रोन का सहारा इस इलाके के अंदर लिया जा रहा था, लोकल लोगों की यहाँ पे मदद ली जा रही है। लेकिन अब जिस तरह से मैंने 2 से 3 महीने की अगर बात करी, ये जो बसंतगढ़ का इलाका था, इस इलाके के अंदर जो लोकल लोग थे उनसे भी जो थी वो पूछताछ जारी थी। कौन इन लोगों को रास्ता बताता है, कौन लोग इनको जो है वो खाना बनाकर देते हैं। लेकिन फिलहाल आपने देखा था कि जो रामनगर तहसील का जोफड़ इलाका था, जिस इलाके के अंदर ये पहुंचे थे, उनसे खाना पीना, पूछताछ उनसे पूरी और पुराने रास्ते, देखिए ये बताया जा रहा है कि ये जो इलाके हैं ये पहले आतंकवाद से ये जो रास्ते थे इनकी तरफ से चुने जाते थे। लेकिन फिलहाल जिस इलाके के अंदर आज इस वक्त जो मुठभेड़ जारी है वो भी काफी जंगल का इलाका है। जो भी जितनी भी पहाड़ियां हैं वो कड़ुआ के साथ मिलती हैं, किश्तवाड़ के साथ मिलती हैं, डोडा के साथ मिलती हैं। लेकिन फिलहाल अभी ये कहना मुश्किल है क्योंकि जिस तरह से अभी ऑफिशियल की तरफ से इस तरह की जो जानकारी हमारे पास भी नहीं आई है कि कितने जवान इसमें शहीद हुए, लेकिन ये कंफर्म जरूर हुआ है कि एक जवान ने जो है वो इसमें शहादत पाई है। और पूरी तरह से इलाके के अंदर अभी भी जो है वो तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और इस इलाके को जो है वो घेराबंदी की गई है। हमने ये भी देखा कि जो कड़ुआ का इलाका है जो बॉर्डर उधमपुर के साथ मिलता है, उस इलाके के अंदर भी अभी भी जो सर्च ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है, ये स्पष्ट पूरी तरह से संदेश दिए गए हैं जो सिक्योरिटी फोर्स हैं कि ये 2 से 3 जो आतंकी हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो मार गिराया जाएगा। जी, एक और बहुत बड़ा चैलेंज इस वक्त सिक्योरिटी एजेंसीज के सामने, सुरक्षा बलों के सामने और खासकर जम्मू कश्मीर के पुलिस के सामने ये बनी है, जिस प्रकार से पहलगाम के अंदर आतंकी आते हैं और लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाते हैं, उससे आतंकियों की मंशा साफ है कि आने वाले समय में आतंकी कहीं पर भी पब्लिक एरिया में भी इस तरह का हमला कर सकते हैं। तो ऐसे में दोहरी चुनौती है, आम लोगों की सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है और अपनी सुरक्षा भी सुनिश्चित करनी है। बिल्कुल, देखिए शीतल, बुखलाहट सामने दिखाई दे रही है कि जिस तरह से आपने देखा कि कश्मीर के अंदर किस तरह से जो पर्यटक थे वो बाहरी राज्यों से इस इलाके के अंदर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद देखिए अभी 24 घंटे नहीं हुए थे और 24 घंटे के अंदर आपने देखा कि बसंतगढ़ के अंदर किस तरह से जो है वो इनकाउंटर शुरू हुआ है। लेकिन फिलहाल हमने ये देखा है कि जो आसपास के इलाके हैं, जिस तरह से डूडू, बसंतगढ़, जो तहसील रामनगर का जो जोफड़ का इलाका है, इस इलाके के अंदर किस तरह से जो सर्च ऑपरेशन था वो बड़े पैमाने पर चलाया जाता है, एनकाउंटर में भी तब्दील होता है। लेकिन अभी चुनौतीपूर्ण ये रहेगा कि यहाँ पे ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये जानकारी के लिए। फिलहाल हमारे साथ हमारे सहयोगी किशोर शर्मा वहां से जुड़े हुए थे। जैसे ही कोई बड़ी अपडेट आती है वैसे ही हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन फिलहाल सुरक्षा बल वहां पर डटे हुए, एक हमारा जवान इस हमले में अभी तक शहीद हुआ है। आगे बढ़ेंगे। अब पुलवामा हमले के बाद इस वक्त सरकार पूरी तरह से एक्शन मोड में है और दिल्ली में लगातार बैठकें हो रही हैं। सरकार ने इस वक्त एक्शन मोड ले लिया है और दिल्ली में आज सर्वदलीय बैठक होनी है जिसमें विपक्ष के कई बड़े नेता भी मौजूद हो सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और बैठकें लगातार हो रही हैं
क्योंकि बैठक में चिंतन मंथन होता है, सभी लोग एक मंच पर एकजुट होकर एक बंद कमरे में जब बैठते हैं तो कई सारे हल निकलते हैं। दोनों पहलू देखे जाते हैं कि अगर पाकिस्तान पर हमला करना है तो उसका क्या प्रभाव पाकिस्तान पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर कूटनीतिक रूप से कैसे दबाया जा सकता है, पाकिस्तान को कैसे उसकी जो ये नकारात्मक मंशा है, उसकी जो नीयत है जम्मू कश्मीर को लेकर या भारत को लेकर, उसको कैसे जड़ से खत्म करना है, उसको लेकर आज रणनीति तय होगी। हालांकि कल सीसीएस की बैठक हुई है, उसके बाद आज जब सर्वदलीय बैठक होगी, इसमें तमाम जो दल हैं उनके नेता एक साथ शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और यह मुमकिन है कि कुछ बड़े फैसले फिर से पाकिस्तान को लेकर किए जा सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये केंद्र सरकार एक्शन में ही नजर आ रही है, जिस बीच कल भी काफी सारे ऐसे फैसले हैं जो लिए गए पाकिस्तान के खिलाफ, चाहे वो फिर इंडस वाटर ट्रीटी हो, अटारी बॉर्डर हो या फिर बाकी सारे वीजास को लेकर फैसले हो। इस बीच फिलहाल अभी आज दिल्ली में सर्वदलीय बैठक होगी जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। और इसी के साथ साथ आपको बता दें, पहलगाम हमले से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। तो यहाँ पर जो पहलगाम में हमला हुआ है उसे शायद ही कोई भूलेगा, और जिस तरीके की तस्वीरें थी इस बीच अब केंद्र सरकार जो है फुल एक्शन में नजर आ रही है, जहाँ पाकिस्तान के खिलाफ जो है कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि आज ये सर्वदलीय बैठक है और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसकी अध्यक्षता करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज की बैठक जब होगी उसमें सभी लोग एक साथ मिलेंगे और डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी इस बैठक में अध्यक्षता करेंगे। तो अलग अलग पहलुओं पर चर्चा होगी हर तरह से, क्योंकि लोगों की एक ही मांग है कि पाकिस्तान पर जो है वो हमला किया जाए, पाकिस्तान को ज़बरदस्त जवाब दिया जाए। और हालांकि ज़रूर डिप्लोमेटिक यहाँ पर जो स्ट्राइक है वो की गई है, कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन आम लोग क्या इन फैसलों से संतुष्ट होंगे? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आम लोगों के अंदर जो गुस्सा, जो आक्रोश, जो इमोशंस हैं इन लोगों को लेकर, जो 27 से 28 लोग वहाँ पर मारे गए हैं, उसके बाद हर किसी शख्स के आंखों में जो है इस वक्त आंसू ही आंसू नजर आ रहे हैं। तो उनकी उम्मीदें हैं भारत सरकार से कि पाकिस्तान को एक और करारा जवाब दिया जा सकता है। पाकिस्तान के लॉन्चिंग पैड, पाकिस्तान के जो आतंकियों के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहां पर आतंकियों को ट्रेन करके तैयार किया जाता है और पाकिस्तान जम्मू कश्मीर से जो सीमा है वहां से उन्हें घुसपैठ करवाई जाती है, उनको कम से कम वहां पर उड़ाया जा सकता है। ये एक गोपनीय बैठक के बाद ये गोपनीय फैसला हो सकता है, लेकिन उम्मीद है आम लोगों को कि ऐसा कुछ यहां से भारत की तरफ से जवाब पाकिस्तान को दिया जाना जरूरी है, जिससे पाकिस्तान को ये याद आए कि भारत एक ऐसा देश है जो कभी भी जवाब दे सकता है और बहुत बार दिया भी है रूपाली आज तक, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर एयर स्ट्राइक हो। बिल्कुल शीतल, यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये इस वक्त का हाई टाइम है जब जवाब देना जरूरी हो चुका है। हमारे साथ ताबिश कमाल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं। ताबिश, बताइएगा, आज पहलगाम को लेकर अगर बात की जाए, लगातार 2 दिनों से बैठक हो रही है, लेकिन आज सर्वदलीय बैठक है, क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि आज शाम को 6 बजे सर्वदलीय बैठक होने वाली है। संसद परिसर में बैठक होगी, सभी राजनीतिक दलों को बुलाया गया है और इस बैठक का जो मकसद है वो ये है कि भारत सरकार की तरफ से जो अहम फैसले लिए गए हैं पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ जो फैसले लिए गए हैं, उन फैसलों के मद्देनजर सरकार को और क्या कड़े कदम उठाने, उनको लेकर के ये एक अहम बैठक मानी जा रही है। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिली है कि इस बैठक के अंदर पाकिस्तान पर जिस तरह की बालाकोट स्ट्राइक की गई थी उसको लेकर के भी विचार विमर्श किया जा सकता है, यानी कि पाकिस्तान पर आर्मी के जरिए अटैक करने का और वहां जो आतंकी कैंप पनप रहे हैं, जो आतंक का साया पूरी दुनिया में फैला रहे हैं, उन कैंपों को नुकसान करने को लेकर के सर्वदलीय बैठक में बातचीत की जा सकती है। सभी राजनीतिक दलों को इसमें बुलाया गया है क्योंकि सभी राजनीतिक दल एक साथ सरकार के साथ खड़े हैं। तो कल कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ये कहा था कि हम हर तरीके से सरकार के साथ खड़े हैं। अगर सरकार कोई कदम, बड़ा कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठाती है तो हम पूरी तरीके से सरकार के साथ हैं। वहीं तमाम जो राजनीतिक दल है लगातार इस बात पर है। तो सरकार विचार विमर्श करना चाहती है कि आगे क्या कार्रवाई की जानी चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, और विचार विमर्श करने के बाद एक बड़ा फैसला लिया जा सकता है। हालांकि फिलहाल की परिस्थिति की अगर अभी मैं बात करूं आपसे, तो इस वक्त पाकिस्तान उच्च आयोग के बाहर भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा प्रोटेस्ट होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी
पाकिस्तान उच्चायोग के बाहर ये जो पाकिस्तान हाई कमीशन है दिल्ली के अंदर, जो पाकिस्तान हाई कमीशन का उनका अपना दफ्तर मौजूद है, उसके बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर भीड़ इकट्ठा होनी शुरू हो चुकी है। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं, हालांकि पुलिस ने कड़े इंतजाम किए हैं कि आगे पाकिस्तान जो उच्चायोग है वहां तक कोई ना जाए, और पाकिस्तान उच्चायोग के पास की जो सुरक्षा थी उसको कम कर दिया गया है। तो ऐसे में अब कहीं ना कहीं सरकार के जो कदम है वो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर सिक्योरिटी कम कर देना, पाकिस्तान हाई कमीशन के बाहर प्रोटेस्ट होना, ये तमाम जो बात है ये संकेत दे रही है कि सरकार एक बड़ा कदम उठाने वाली है। हालांकि सर्वदलीय बैठक में अब एक निर्णय लिया जाएगा। ताबिश, आज जो सर्वदलीय बैठक होगी, कौन से बड़े चेहरे, मुख्य चेहरे होंगे जो इसमें शामिल होंगे विपक्ष की तरफ से? और चूंकि जब से ये पहलगाम में हमला हुआ है, विपक्ष भी लगातार सरकार के साथ खड़े होने की बात कर रहा है, हम सरकार के साथ खड़े हैं। ऐसे में सरकार का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी बढ़ेगा और अपने दुश्मन देश पाकिस्तान को हम करारा जवाब दे सकते हैं। जहाँ की बात है तो सभी राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी की तरफ से सांसद संजय सिंह बैठक में शामिल होंगे, उसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से प्रोफेसर राम गोपाल बैठक में शामिल हो सकते हैं, उसी तरह कांग्रेस की तरफ से केशव वेणुगोपाल या कांग्रेस के और बड़े अन्य नेता शामिल हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सर्वदलीय जो बैठक है इसका मकसद ही ये है कि तमाम जो पार्टी के नेता मौजूद रहेंगे वो एक फैसला, बड़ा फैसला करे मिलकर बैठ करके, और ये तय किया जाए कि आगे क्या रणनीति लेकर के चलनी है, क्या प्लानिंग होनी चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए ये मुद्दा पूरे देश का एक अहम मुद्दा इस वक्त है। इस वक्त पूरे देश के अंदर नाराजगी है, गुस्सा है, पाकिस्तान के खिलाफ लोग अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं, सड़कों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है, और पूरा देश एक साथ एक स्वर में ये कह रहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ इस वक्त बड़े एक्शन की जरूरत है। तो क्या बड़ा एक्शन होगा, उसकी रणनीति आज सर्वदलीय बैठक में तैयार की जा सकती है। जिस तरीके से फैसले पहली वाली मीटिंग्स में लिए गए, चाहे वो अटारी बॉर्डर को बंद करना हो या फिर पानी की जो इंडो वाटर ट्रीटी है उसके तहत पाकिस्तान में पानी बंद करना हो, वीज़ा बंद करना हो, ये सब बड़े जिस तरीके से एक्शन लिए गए हैं, इसके बाद क्या कुछ लगता है आज सर्वदलीय बैठक में और क्या पाकिस्तान के लिए निकलेगा? क्योंकि यहाँ पर इस वक्त जवाब देने की जो बात सामने आ रही है उसमें एक एक करके चीजें भी केंद्र सरकार की तरफ से निकल रही है। देखिए, जो फैसले सरकार की तरफ से लिए गए हैं उसको आप डिप्लोमेटिक फैसले कह सकते हैं, और डिप्लोमेटिक फैसलों पर जनता का ज्यादा ध्यान केंद्रित नहीं होता है। डिप्लोमेटिक फैसले भविष्य में कभी भी बदले जा सकते हैं, लेकिन जनता जो इसको चाहती है, सरकार को जनता के मन की बात समझनी होगी। सरकार को ये समझना होगा कि जनता डिप्लोमेटिक फैसले से ज्यादा उन फैसलों से ज्यादा खुश होगी जिन फैसलों को लेने के बाद आतंकियों को निस्तो नाबूद किया जा सके। पाकिस्तान में पनप रहे तमाम जो आतंकी कैंप हैं उनको खत्म कर देना चाहिए, और उसके लिए सरकार को बड़े कदम उठाने होंगे। हालांकि डिप्लोमेटिक फैसलों का स्वागत भारत की जनता खुले मन से कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी जनता का मानना यह है कि सरकार को इस तरह के कदम उठाने चाहिए जिससे ये एक मिसाल पेश हो जाए कि आने वाले समय में कोई भी भारतीयों की तरफ इस तरह से निगाहें उठा करके ना देखे। तो ऐसे में कई बड़े अहम फैसले हो सकते हैं, उसका थोड़ा शाम तक हमें इंतजार करना होगा। बिल्कुल ताबिश, सही कहा आपने कि डिप्लोमेटिक फैसले पर जनता का ध्यान उतना नहीं जाता, लेकिन पाकिस्तान की मंशा भी इनसे नहीं बदलेगी। पाकिस्तान भी यही कहेगा कि ठीक है, जो आपने किया वो हम भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान ये कह सकता है कि जो आप कर रहे हैं वो हम भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये डिप्लोमेटिक फैसले हैं और डिप्लोमेटिक फैसलों का कोई ज्यादा प्रभाव जनता के ऊपर नहीं होगा। आज अगर आप देखेंगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चारों तरफ लोगों में नाराजगी है, गुस्सा है, और लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश में घुसकर हमारे देश के मासूम नियत के लोगों को उनका धर्म, उनकी जात, उनका मजहब पूछ करके उन पर हमला किया है, उसी तरह से यही पलटवार होना चाहिए। ठीक है ताबिश, बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए सर्वदलीय बैठक के हवाले से। अब आगे बढ़ेंगे जहां पर आपको बता दें कि कांग्रेस कार्य समिति की आज बैठक होने वाली है और बैठक जारी है। दिल्ली में सर्वदलीय बैठक से पहले कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है जहां पर पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। बिल्कुल, पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए ये आपात बैठक बुलाई गई है। बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। सीमा पार आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग कांग्रेस सरकार के सामने रख सकती है। इसी को लेकर ये आज कार्यसमिति की बैठक हो रही है, वो जारी है। कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक दिल्ली में, जिसमें तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है कांग्रेस का, खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसमें शामिल है।
इसके साथ साथ राहुल गांधी और कई बड़े नेता जो इसमें विचार विमर्श कर रहे हैं और जो सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्हें अब पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई करने की मांग कर सकते हैं, ताकि सीमा पार से जो आतंकवाद लगातार भारत में घुस रहा है, जम्मू कश्मीर में घुस रहा है और हमले कर रहा है, उस पर हम संपूर्ण रूप से नियंत्रण लगा सके, उनकी जड़ें काटी जा सके, जिसको लेकर भारत को एक होना पड़ेगा। भारत की अपनी राजनीति से ऊपर उठकर इन तमाम मुद्दों पर जो है वो कहीं ना कहीं स्टैंड लेना पड़ेगा। उसके बाद ही हम पाकिस्तान को ये करारा जवाब दे सकते हैं। तो बैठक की तस्वीरें आपके सामने, प्रियंका गांधी भी इस बैठक में हैं और तमाम जो बड़े कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता हैं वो इसमें हैं और एक साथ ये फैसला लिया जा सकता है। तो बिल्कुल यहाँ पर ये इस वक्त बैठक जो है वो चल रही है, जहाँ पर कांग्रेस के तमाम बड़े नेता और बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष जो कि मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो भी मौजूद है, राहुल गांधी मौजूद है और मसला है जो आतंकी हमला पहलगाम में हुआ, क्योंकि उसको लेकर सर्वदलीय बैठक होनी है और उससे पहले ये दिल्ली में कांग्रेस की तरफ से बैठक की जा रही है, जहाँ सीमा पार आतंकवाद पर कार्रवाई की मांग जो है वो कांग्रेस करेगी। और इस वक्त वो समय है जब लगातार इसी पे फोकस किया जा रहा है, चाहे वो अभी जिस तरीके से हमने बात की कि डिप्लोमेटिक कुछ इश्यूज हो उनको लेकर या फिर हाई टाइम है एक्शन लेने को लेकर। तो फिलहाल यहाँ पर पाकिस्तान को किस तरीके से करारा जवाब दिया जाए ताकि जो लगातार ये कायराना हरकत आतंकवादी करते हैं, यहाँ घुसपैठ करते हैं, उस पर रोक लग सके। फिलहाल यहाँ पर सीमा पार से जो आतंकवाद पनप रहा है उसको लेकर भी कार्रवाई करने की मांग कांग्रेस करती हुई नजर आएगी। चलिए उज्जवल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस बैठक पर जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। उज्जवल, ये पहले एक कार्य समिति की बैठक होगी कांग्रेस की, उसके बाद सर्वदलीय बैठक भी होनी है, तो जाहिर सी बात है जो इस बैठक में निर्णय लिया जाएगा वो जरूर सर्वदलीय बैठक में भी उठाया जा सकता है, मांग की जा सकती है। उज्जवल की तरफ से जो है ये शीतल आवाज आ रही है? जी बोलिए बोलिए। जी शीतल, देखिए कांग्रेस की जो सबसे पावरफुल बॉडी है CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी, ये वही कमेटी है, ये वही ग्रुप है जो कांग्रेस में तमाम जितने भी बड़े फैसले होते हैं इन्हीं के ऊपर जो है वो निर्भर होते हैं। जो ये कमेटी फैसला करते हैं वही जो पूरे देश में कांग्रेस वर्किंग जो कमेटियां हैं वो उस पर जो है वो लागू होते हैं। और देखिए जिस तरीके से पहलगाम में जो आतंकवादियों ने कायराना हरकत की, उसके बाद जो है वो 36 लोगों की जो है वो दर्दनाक उसमें मौत हुई है, जिससे पूरा देश में जो है वो गंभीर माहौल है, पूरे देश में रोष है और जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पहले जो है सरकार से ये मांग की गई थी कि सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जाए, जिसके बाद कल जो है वो सरकार यह निर्णय लेती है कि सर्वदलीय बैठक जो है वो बुलाई जाएगी। इसके बाद आज जानकारी है कि 6 बजे के आसपास जो है वो जो पार्लियामेंट बैठक हो सकती है, लेकिन ठीक उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी जो वर्किंग कमेटी की बैठक है वो बुलाई थी। राहुल गांधी जो है वो विदेश दौरे पर गए थे, अमेरिका के दौरे पर थे, जो वो बीच दौरे में ही वापस है जो है वो वहां से आ गए हैं, बीच में दौरा उन्होंने छोड़ दिया और वो देर रात जो है वो दिल्ली भी पहुंच गए थे। और उसके बाद जैसे अभी कुछ देर पहले तकरीबन 11 बजे के आसपास जो है वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। और जैसे ही पहले ये बैठक शुरू हुई, इस बैठक में जो है सबसे पहले जो है वो 2 मिनट का सबने जो है वो मौन धारण किया, क्योंकि जो लोग इसमें जिन्होंने अपने जान गंवाई है उनको जो है वो कहीं ना कहीं श्रद्धांजलि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की इस बैठक में जो है वो दी गई है। और देखिए इसमें सारे बड़े चेहरे जो है वो कांग्रेस पार्टी के मौजूद है, चाहे वो राहुल गांधी हो, KC वेणुगोपाल जो कि संगठन महासचिव हैं, उसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा इसमें मौजूद है, जो है मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और इसके साथ ही सलमान खुर्शीद है और CWC के तमाम जितने भी मेंबर्स होते हैं वो सारे मेंबर्स जो है आज इस बैठक में मौजूद हैं। और देखिए पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये जो है वो जानकारी दे दी गई थी कि ये बैठक का एजेंडा क्या है। देखिए पुलवामा में जो हमला हुआ है, माफ कीजिएगा, जो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसको लेकर जो है वो लगातार कांग्रेस पार्टी भी अपनी प्रतिक्रिया दे रही थी और उसी के लिए ही जो है ये बैठक जो है वो बुलाई गई है, जो दिल्ली में शुरू हो चुकी है। और इसी बैठक में जो है वो पूरी देखिए कांग्रेस पार्टी भी अपनी रणनीति बनाएगी कि आखिर जब सर्वदलीय बैठक होती है तो क्या कांग्रेस पार्टी अपनी बातें रखती है। उज्जवल, एक बात भी जरा क्लियर कर दीजिएगा, जो डिप्लोमेटिक एग्रीमेंट्स में जो रोक भारत की तरफ से लगाई गई है उस पर फिलहाल जो कांग्रेस है उसका क्या स्टैंड है और नई क्या मांग सरकार के सामने रखी जा सकती है पाकिस्तान को लेकर?
बिल्कुल, देखिए अगर आप विपक्षी दलों की बात करते हैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो है संजय राउत का बयान सामने आया है, जो सर्वदलीय बैठक में जो है वो शामिल होने के लिए दिल्ली में पहुंच चुके हैं और उन्होंने साफ तौर से कहा है कि सरकार के साथ जो है वो तमाम विपक्षी दल खड़े हैं। इस जो स्थिति है इस समय देश में, जिस तरीके से आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए तमाम विपक्षी दल एक साथ है, लेकिन सरकार को और ज्यादा कड़े फैसले लेने की जरूरत है। तो देखना होगा कि यहाँ पर एक पॉइंट कितना ज्यादा समझना जरूरी है कि कांग्रेस अपनी तरफ, भारतीय जनता पार्टी अपने पॉइंट्स आगे रखेगी, हर एक पार्टी राजनीतिक तौर पर अपने अपने पॉइंट्स रखती हुई नजर आएगी, बट जो अभी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है ओवरऑल भारत को लेकर, यहाँ की आवाम यानी जनता को लेकर सभी को इक्वली एक जगह पर एक स्टेज पर आकर सोचना होगा, तो ही सॉल्यूशन निकलेगा। बिल्कुल, देखिए रूपाली, जो है सर्वदलीय बैठक इसलिए भी बुलाई गई है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने जो है वो पूरी रणनीति बना ली है कि आखिर किस तरह पाकिस्तान पे जो है और साथ ही आतंकवाद पर कड़ा हमला जो है वो किया जाएगा। और यही सारी जो जानकारी है वो रक्षा मंत्री जो है राजनाथ सिंह आज जो सर्वदलीय बैठक हो रही है उसमें जो है वो विपक्षी दलों को बताएंगे, क्योंकि इसकी अध्यक्षता खुद जो है वो राजनाथ सिंह कर रहे हैं और साथ ही जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर वो भी बताएंगे कि आखिर क्या कुछ सारी चीजें हुई है, और गृह मंत्री अमित शाह इसमें मौजूद होंगे तो वो भी बताएंगे कि आखिर कैसे ये जो आतंकी हमला हुआ वो कैसे हुआ। इसके बाद सरकार की क्या कुछ रणनीति है, सरकार क्या प्रहार करेगी, और जो है वो विपक्षी पार्टियों का भी जो है वो साथ मांगा जाएगा, उसके सुझाव मांगे जाएंगे। इसलिए जो है ये बैठक आज बुलाई गई है। और उससे ठीक पहले लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी बैठक बुलाई है, जो दिल्ली के उनका जो AICC का मुख्यालय है नया जो बना है इंदिरा भवन, वहां पर जो है लगभग वो शुरू हो चुकी है और जो है उसमें कहीं ना कहीं फैसले अब लिए जाएंगे। कांग्रेस पार्टी भी अपनी तरफ से जो है वो कहीं ना कहीं जो है प्रस्ताव जरूर रखेगी। जब ये बैठक खत्म होगी उसके बाद पता लगेगा कि आखिर इस CWC बैठक में जो है वो क्या कुछ कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव रखे हैं और क्या अपनी मांग लेकर आज सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस पार्टी जाने वाली है। संभवतः क्या चीजें निकल सकती हैं इस बैठक के बाद? क्या अभी तक आपको आसपास में जानकारी मिल पा रही है? किसी से भी अगर बात हो रही तो क्या कुछ निकल रहा है? बिल्कुल, देखिए अभी CWC बैठक में जाने से पहले किसी भी नेता ने जो है वो मीडिया से बातचीत नहीं की है। सीधा जो है वो देखिए CWC मीटिंग को जो है वो अटेंड करने पहुंचे, क्योंकि मामला बहुत संवेदनशील है। शीतल ये समझने वाली बात है, सभी की निगाहें जो है वो कहीं ना कहीं भारत देश पर है, पूरे विश्व की भी निगाहें भारत देश पर है कि आखिर भारत क्या कुछ स्टेप लेता है। हालांकि देखिए चाहे वो अमेरिका हो या वो रूस हो, सबने कहा है कि भारत जो भी आतंकवाद के खिलाफ कड़ा फैसला लेगा वो उनके साथ है। लेकिन फिर भी अभी कांग्रेस पार्टी क्या कुछ अपना जो है वो निर्णय लेती है, क्या सुझाव वो जो सरकार को है वो देगी, इसमें देखने वाली बात रहेगी। हालांकि देखिए कांग्रेस पार्टी चाहे वो हो या फिर वो शिवसेना हो या वो तमाम विपक्षी दल हो, वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि सरकार जो फैसला लेगी वो सरकार के फैसले के साथ जो है खड़े हुए रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका उज्जवल ये जानकारी के लिए। फिलहाल एक और बड़ी खबर, पुंछ में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। देखिए, एक और बड़ी खबर पुंछ से सामने आ रही है। संदिग्ध गतिविधि की सूचना के बाद ये सर्च ऑपरेशन पुंछ के अंदर जारी कर दिया है। स्थानीय पुलिस और CRPF ने मोर्चा संभाल दिया है। अब पुंछ से भी बड़ी खबर, इससे पहले उधमपुर में एक जवान शहीद हुए और अब जाकर पुंछ मेंढर के इलाके में भी सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी किया है। ये कहा जा रहा है कि वहां पर भी संदिग्ध मूवमेंट देखी गई है, संदिग्ध लोग देखे गए हैं, जिसके बाद तुरंत में हरकत में आकर सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। तो बिल्कुल यहाँ पर अब आप देखिए कि किस हवाले से एक और खबर सामने आई है, और वो है आतंकवाद के हवाले से, जहां पर एक और सर्च ऑपरेशन जारी हो चुका है, जिसके चलते फिलहाल संदिग्ध गतिविधि की सूचना जो है वो मिली है तो सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है, क्योंकि सिचुएशन इस वक्त काफी टेंस है जम्मू कश्मीर में। और इस बीच ऑलरेडी बसंतगढ़, डूडू बसंतगढ़ की अगर बात की जाए, वहां पर इनकाउंटर चला जिसमें एक जवान शहीद हुए। उसके बाद अब पुंछ में सुरक्षा बलों का ये सर्च ऑपरेशन जारी है, ताकि कोई भी चूक जो है वो सेना की तरफ से, सुरक्षा बलों की तरफ से जनता और आवाम की सेफ्टी में ना हो। और इसी बीच फिलहाल ये संदिग्ध गतिविधियां जो है वो देखी गई है, जिसके बाद आपको बता दें मेंढर और सुरनकोट के जंगलों में घेराबंदी कर दी गई है और यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। देखिए, बहुत ये एक बड़ा नेटवर्क आतंकियों का जो है वो यहाँ पर उजागर हो रहा है और यही वजह है कि आतंकवाद उधमपुर में भी सक्रिय है, जहाँ पर इस वक्त मुठभेड़ लगातार जारी है, दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हो रही है। इसके बाद पुंछ से ये जो बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर संदिग्ध जो लोग हैं
उन्हें देखने की सूचना मिली है, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को और भी तेज हो गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल तैनात है। संयुक्त रूप से इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और जमशीद मलिक का फिलहाल हमारे साथ, हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जमशीद, वहां पर क्या इस वक्त हालात हैं और क्या खबर मिल पा रही है? शीतल, बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से लगातार ही अगर पीर पंचाल की हम बात करें, कई इलाकों में इस तरह की खबरें यहाँ सामने आ रही हैं जहां सर्च ऑपरेशन किया जाए। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई और ये कहा जा रहा है कि एक रूटीन के सर्च ऑपरेशन जो किए जाते हैं, मगर इसमें कोई बढ़ावा जरूर देखने को मिला, क्योंकि कई इलाके राजौरी पुंछ, माफ कीजिए, पुंछ और सुमेंद्र के इलाके हैं जहां से ये खबर निकलकर सामने आ रही है कि सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। और इस तरह के सर्च ऑपरेशन अगर लाइन ऑफ कंट्रोल की बात करें, इससे पहले भी जरूर देखने को मिलते थे, मगर पिछले कुछ दिनों के अंदर इन सर्च ऑपरेशन में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली और बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला जगह जगह पर देखने को मिल रहा था। हाल अभी तक इसमें किसी की तरह कोई बड़ा इनपुट अभी तक सामने नहीं आया, क्योंकि इस तरह की खबरें अभी तक ये निकलकर सामने आ रही हैं कि सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। जी जमशीद, यहाँ पर पुंछ की अगर बात की जाए, एक समय था जब सबसे ज़्यादा शांति वाला एरिया ये माना जाता था, और इस बीच अब दोबारा से जो सिचुएशंस देखने को मिल रही हैं, क्या लग रहा है किस तरीके के आगे सिनेरियोज देखने को मिल सकते हैं? सिचुएशन बिगड़ सकती है, लेकिन उससे पहले कंट्रोल करने के लिए सुरक्षा बल भी हैं वहाँ पर। बिल्कुल, जहां तक पुंछ राजौरी की बात करें, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया, कई बार बता भी चुका हूं कि राजौरी पुंछ एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जम्मू कश्मीर में जिनको मिलिटेंसी फ्री डिस्ट्रिक्ट करार दिया गया था, जिसके बाद हालात यहां बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे और लोग आम जिंदगी जी रहे थे। मगर उसके बाद अचानक 2023 में जब ढांगरी का मसला सामने आया, जहाँ ढांगरी में बेगुनाह लोगों का कत्ल किया गया, और उसके बाद राजौरी और पुंछ के अंदर कई बड़े ऑपरेशन और कई बड़े हमले देखने को मिले, जिसमें मिलिटेंटों ने कई हमले किए और मिलिटेंटों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन भी देखने को मिले। और उसके बाद 23 के बाद हालात राजौरी पुंछ के एक बार फिर दोबारा खराब होना शुरू हो चुके हैं। उसकी बड़ी वजह यही है कि क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक के दोनों डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसका बड़ा हिस्सा अगर देखा जाए तो लाइन ऑफ कंट्रोल का है, जहां से लगातार घुसपैठ की कोशिशें हमेशा देखने को मिलती है और कई बार घुसपैठ की कोशिशें कामयाब भी कहीं ना कहीं हो जाती हैं, मगर उसके बीच बड़ी और ऐसी कोशिशों के दौरान ही लगातार सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिलता है। जब भी फोर्सेस को इस तरह का कोई इनपुट मिलता है कि कहीं से घुसपैठ की कोशिश की गई है, तो उसको देखते हुए इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला देखने को मिलता है। और ये एक मामूल भी हम इसको इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि राजौरी पुंछ दोनों क्षेत्र जो हैं बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जहाँ दोनों डिस्ट्रिक्ट के साथ बड़ी सीमा लगती है, जिसके चलते इस तरह के सर्च ऑपरेशन इससे पहले भी देखने को मिले और आगे भी देखने को मिलेगी, क्योंकि लगातार घुसपैठ की कोशिशें इस रीजन से होती देखी जा रही हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखेगा जमशीद, अपना भी ख्याल रखेगा, क्योंकि इस वक्त वहां पर हालात नाजुक हैं, कुछ मूवमेंट्स देखी गई हैं, वहां पर सुरक्षा बल मौजूद हैं। लेकिन कुल मिलाकर इस वक्त एक चुनौती सुरक्षा एजेंसीज के लिए बढ़ी हुई है, जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू संभाग हो या कश्मीर संभाग हो। इधर पहलगाम को लेकर पूरे देश में आक्रोश है, जिसका हमने कल देखा कैसे अलग अलग जगहों पर लोगों ने प्रदर्शन भी किए, बंद का समर्थन भी किया और बयानबाजी भी देखी गई है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने जम्मू कश्मीर के पूर्व सदर रियासत करण सिंह के साथ खास बातचीत की है। उन्होंने इस मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, पूरा देश इस वक्त गमज़दा है और नाराज़गी भी है। हमारे साथ बात करने के लिए महाराजा डॉक्टर करण सिंह साहब हैं। सर, पहलगाम में हमला हुआ है, कैसे देखते हैं? बहुत ही ख़तरनाक और भयंकर हमला हुआ। एक तो टूरिस्ट मारे गए बेचारे, जो वहाँ सैर करने आए थे और अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के वहाँ पिकनिक कर रहे थे, उनको मार दिया। ये इंसानियत की कोई ना कोई तो तकाजा होना चाहिए। इस किस्म की बात करना और टूरिस्ट के ऊपर सीधा हमला, पहले हमला होता था सिक्योरिटी फोर्सेस पे, इस बार सीधा टूरिज्म, और टूरिज्म के ऊपर हमला करने का मतलब ये है कश्मीरियों के ऊपर हमला करना, क्योंकि कश्मीरी जो हैं इन महीनों में ही तो कमाते हैं, 12 महीने खाते हैं, नहीं कमाते ही महीने में, चाहे वो टांगे वाला हो, चाहे वो शिकारे वाला हो, होटलियर हो, कोई भी हो, 5 स्टार से लेके झुग्गी तक, तो सभी कमाते हैं इस वक्त। तो अगर टूरिज्म में इस पर असर पड़ेगा तो उसको सबको नुकसान होगा। आप तो खुद सरकार में रहे हैं, सरकार को इस वक्त क्या कदम उठाना चाहिए? पाकिस्तान को लेकर बहुत नाराज़गी है लोगों में, बहुत ज़्यादा नाराज़गी है, इसमें कोई शक नहीं। और अब ये जैसे मैं अभी कह रहा था, क्या उनको करना चाहिए इसके बारे में मैं नहीं बोलना चाहता हूँ। क्यों?
क्योंकि जैसे आपने कहा, मैं सारी उम्र सरकार में रहा हूँ, मैं जानता हूँ कि जब तक पूरी तस्वीर सामने ना हो तब तक उसके बारे में कुछ फैसला नहीं किया जा सकता। लेकिन अमित भाई गए हैं वहाँ, नरेंद्र भाई भी वापस आ रहे हैं वहाँ से, सऊदी अरब से, तो बैठ के कुछ ना कुछ करेंगे, आशा है। आपको लगता है कि पाकिस्तान की बौखलाहट है जो हिंदुस्तान को बार बार और ख़ास तौर से कश्मीर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है? वो मैंने देखा था ना, वो पाकिस्तान चीफ ने छाती को कहा था, वी विल नॉट फॉरगेट आवर कश्मीरी ब्रदर्स। ये कश्मीरी ब्रदर्स को उन्होंने तोहफा दिया क्योंकि रोजी रोटी तबाह कर दें। कि क्या 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 कश्मीरी ब्रदर्स को क्या इसमें लाभ हुआ? नुकसान ही नुकसान है। पहली बार ऐसा देखा गया कि धर्म के आधार पर मारा गया है, उनके मजहब जानकर उन पर हमला किया गया है। ये वो बात तो थारी वो पहले ही थी, लेकिन इस बार तो बिल्कुल साफ कोशिश की गई कि नाम पूछ के, मजहब पूछ के, बे कलमा पढ़ो, ये करो वो करो। तो इससे ये साफ जाहिर है कि वो टूरिस्ट को केवल नहीं मारना चाहते थे, समाज को बटाना चाहते हैं। आज सोशल मीडिया पर सर हिंदू मुसलमान की लड़ाई चल रही है। भारत के अंदर हम देख रहे हैं कि किस तरह से एक दूसरे के धर्मों को टारगेट किया जा रहा है। नहीं चलनी चाहिए, बहुत बुरी बात। देखिए, आप लोग तो बहुत छोटे हैं, मैंने तो सारा पहले भी देखा, आज़ादी से पहले भी देखा, कैसे ऐसी ऐसी घटनाओं से शुरू होते 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 कहाँ तक बात पहुँची। जून 2006 में जो डायरेक्ट एक्शन किया था जिन्ना ने कलकत्ते में, वो भी मुझे याद है। तो देखते देखते बंटवारा हो गया, लाखों आ गए इस तरफ उस तरफ। तो ये तबाही बर्बादी का रास्ता एक दफ़ा हमने देख लिया है, अब फिर से उस रास्ते पे चलना अब नहीं चलेंगे, कुछ भी हो नहीं चलना चाहिए हमें। आप तो पूरी रियासत के सरबराह हैं, सरपरस्त हैं, आप सबको देखा है आपने बहुत नज़दीक से। क्या कश्मीरियत धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है? अब कश्मीरियत अगर उसकी तारीफ ये है कि सब धर्मों को इकट्ठा चलना चाहिए और कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए, तलखी नहीं होनी चाहिए, वो तो अब कम हो ही रही है। मुझे लगता है कि हालात ऐसे बन गए हैं कि वो कम हो रही है। ये नहीं कि कश्मीरी कुछ उसको कम कर रहे हैं, लेकिन हालात ही ऐसे बन गए हैं कि बहुत मुश्किल है उसको ज़िंदा रखना। लेकिन रखना चाहिए। कश्मीर की एक अपना इतिहास है, अपनी हिस्ट्री है, अपनी तारीख है, अपनी परंपरा। हर एक हमारा राज्य तो अद्भुत राज्य था ना। जम्मू की संस्कृति, गाना, खाना पीना सब अलग, कश्मीर की अलग, बल्तिस्तान, गिलगित अलग, लद्दाख, यानी इतने इतने अलग अलग खित्ते थे, तो वो इकट्ठे कैसे रहे 100 साल डोगरा राज में। एक आखिरी सवाल लूँगा, आज कश्मीरियों को क्या मैसेज देना चाहेंगे, खासतौर से पूरे जम्मू कश्मीर को? पूरे जम्मू कश्मीर को यही कहूँगा कि किसी भी सूरत में ये आपस में हिंदू मुस्लिम तलखी नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे जम्मू हो, क्योंकि वो करने से वो लोग कामयाब हो जाएंगे अपने मिशन में कि भाई हमने ये भी मार भी दिए और इनको ख़राब भी कर दिया। तो वो हमें बड़े बच के रखना चाहिए। और बाकी सदर सरकार की जिम्मेदारी है। अब तो हम यूनियन टेरिटरी है, स्टेट तो है नहीं, तो सीधी जिम्मेदारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, तो वो निभाएं। बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती समय दिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए न्यूज रूम लाइव में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।